Assalamu alaikum students. Very welcome to my class. Today we will discuss very important SLO. The very important SLO which is going to be discussed here is explain the effects of climate conditions with reference to various climate regions and natural topography and agriculture in different region of Pakistan. तो स्टूडेंट्स आज इसमें हमने जो डिस्कस करना है डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स जो होते हैं, जैसे हाई लैंड होते हैं, माउंटेनियस एरियाज भी जिसको कहते हैं, लो लैंड है या प्लेन एरियाज या कोस्टल एरियाज हैं, उनके हवाले से आज हम जिक्र करेंगे कि उन पे कितने असरात मुरत्तिब होते हैं उसके एग्रीकल्चर पे बिलखुसूस। इससे कबल कि मैं आपको इस SLO की तरफ लेके जाऊँ, मैं आपको बताऊँ क्लाइमेटिक रीजन हमारे पास 4 ख़ास रीजन है, जिसमें सबसे पहले हाई लैंड क्लाइमेटिक रीजन जिसे हम कहते हैं, जिसको माउंटेनियस एरियाज कहते हैं। दूसरे हमारे पास है जनाब लो लैंड जो हैं, जोन जो है या एरिया है, ये इंडस प्लेन और पंजाब और सिंध के कुछ इलाके आप, और फिर कास्टल एरियाज़ जो समंदर के करीब है या फिर डेजर्ट एरियाज़ है जिसमें हम सहरा कह सकते हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। और उनकी क्लाइमेटिक जो कंडीशन के हवाले से जिक्र करने से पहले हम जिक्र करते हैं कि इन एरियाज़ का टोपोग्राफी किसे कहते हैं। टोपोग्राफी यानी कि ज़मीन का जो है कहीं पे जो है ऊंचा होता है, कभी जो है लो लैंड होता है, कभी मैदानी इलाका होता है, कभी कहीं माउंटेनियस एरियाज़ होता है, और ज़मीन के मुख्तलिफ इस शक्ल को, इस शाख को हम कहते हैं क्या, यानी कि टोपोग्राफी। ठीक, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द लैंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टोपोग्राफी। तो इसमें हम बात करेंगे कि भाई हर रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है, तो उनके फसलों पे क्या असरात मुरत्तिब होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाईलैंड क्लाइमेट, जिसको हम कहते हैं टोपोग्राफी के एतबार से ऐसे ज़मीन को या ज़मीन के ऐसे हिस्से को माउंटेनियस एरिया कहा जाता है। द रीजन इंक्लूड्स northwestern and western highland is called mountainous areas, or it's also included in highland climatic region, right? So whenever we talk about the climatic condition, यहाँ पे जो होता है severe cold winters, mild to warm summers, temperature fall below freezing point। अब इसमें ये होता है कि गर्मियाँ हद से ज़्यादा होती है, काफ़ी गर्म होती है, और सर्दियाँ जो है इतनी ज़्यादा होती है कि मनफी में चला जाता है सेंटीग्रेड जो इनकी फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होती है। तो इफेक्ट क्या होते हैं एग्रीकल्चर में इनके? सबसे पहली चीज़ हम जिक्र करें, द ग्रोथ ऑफ द ट्री इज़ रिटार्डेड। इसके जो है बोना टाइप, उनके कद जसामत इतनी बड़ी नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे मौसम ठंडे होने की वजह से। ठीक, द ग्रास इज बuried अंडर द स्नो एंड सम प्लेस्ड रिवर्स एंड टीनेंट्स आर आल्सो फ्रीज। ऐसा होता है कि जनाब यहाँ पे जो है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो है आप ये कह लीजिए ये वो माउंटेनियस एरियाज़ है या बहुत हाई लैंड है, इधर क्या होता है अक्सर बर्फ़ के नीचे भी आ जाते हैं, घास दब जाते हैं जनाब। और इसके साथ साथ अब ये कह लीजिए कि उधर नदी नाले फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग विंटर, यानी कि सर्दियों में यहाँ नहीं बल्कि गर्मियों में यहाँ काश्तकारी। क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग समर, सिर्फ गर्मियों में। ठीक है, ट्रांसह्यूमेंस इज प्रैक्टिस इन दीज एरियाज, पीपल मूव द फ्लक्स अप टू द
कूलर हाईलैंड समर एंड रिटर्निंग टू द प्लेन एरियाज इन विंटर। इसमें अक्सर ऐसा होता है खाना बदोशी होती है, लोग जो हैं अपने माल मवेशियों को लेके चरागाहों की तरफ रुख करते हैं गर्मियों में, फिर सर्दियों में वापस अपने इलाके में वो आ जाते हैं। क्रॉप कल्टीवेशन इज डिफिकल्ट ड्यू टू रफ एंड माउंटेनियस ट्रेंड, और इसी वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है काश्तकारी बड़े मुश्किल से होती है, हार्ड होती है, मुश्किल होती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग फलों से जो है अपने ज़िंदगी का वो होता है वो चला लेते हैं। ठीक, लोलैंड जोन में ऐसा होता है, ये हॉट समर्स कूल विंटर, समर्स मानसून रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल भी होती है, और ये ग्रेटली ऐसे जगह हैं जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है और इरिगेशन का प्रॉपर सिस्टम है, इसलिए ये बड़ा अच्छा है। किसके लिए? इरिगेशन पर्पस के हवाले से आप देखें, या ये कल्टीवेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पूरा साल जो है आपके फसलों पे दारोमदार हमारा रहता है। कोस्टल एरियाज, ये वो एरियाज होते हैं जो जहाँ पे जो है आप ये कहें कि समंदर के करीबी जो एरियाज होते हैं, जहाँ पे जो है क्लाइमेट जो है मॉडरेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे काश्तकारी मुमकिन है अगर इरिगेशन का प्रॉपर सिस्टम हो तो, लेकिन अगर इरिगेशन का सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे बड़े मुश्किल से किया जाता है। लेकिन एक बात आपको बताऊंगा, यहाँ के जो है कोस्टल एरियाज़ में जो लोग बसते हैं, मैक्सिमम उनका जो पेशा होता है वो होता है फिशिंग। लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको बेचते हैं, और ज़्यादातर लोग मैक्सिमम मोर देन 80% लोग जो हैं इस शोबे से मुंसलिक होते हैं। डेजर्ट एरियाज़ में ऐसा है कि क्लाइमेटिक इज़ वन ऑफ द एक्सट्रीम लो रेनफॉल, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है लेकिन रेनफॉल ना होने के बराबर है। इसी वजह से लोग जो हैं नॉमेडिक लाइफ वहाँ पे अपनाते हैं, वहाँ पे भी माल मवेशियों के साथ अपने माल मवेशियों को लेकर चरागाहों की तरफ लोग रुख करते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे रेनफॉल कम होती है और जो है चैनल्स, इरिगेशन का प्रॉपर कैनल सिस्टम नहीं है। अगर हो भी गया तो वहाँ पे मैक्सिमम एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन से ये होता है कि ज़मीन से आप पानी लेके जाते हैं तो अब ऐसा होता है कि वहाँ पे क्या होता है जनाब, वो बाप निकलते पानी जज्ब हो जाता है, तो इससे जो है पानी फसलों तक नहीं पहुँचता है। इसीलिए यहाँ पे कल्टीवेशन या फसल उगाना किसी हद तक मुश्किल होता है। ठीक जी, लेकिन इसमें यह होता है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि इधर एक काम हो सकता है। अगर यहाँ पे जो है आप ये कह लीजिए कि जो एक सिस्टम होता है चैनल का, जिसको हम अगले उसमें SLO में हम जिक्र करेंगे जब हम कैनल्स के डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ जो है जनाब मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे जो है डेजर्ट एरियाज़ हैं, इसमें ऐसा होता है, और इसमें जो है सर्दियाँ बड़ी सर्द होती है, गर्मियाँ बड़ी सर्द होती है। लेकिन एक सिस्टम है कि उसमें अगर कैरीज इरिगेशन ऐसा इरिगेशन है जो ज़मीन के नीचे से आप पानी का एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं और उनको अपने फसलों तक पहुंचाते हैं। सिंध के कुछ एरियाज़ में और बलूचिस्तान में ये कैरीज जो इरिगेशन का सिस्टम है बड़ा आम है। लेकिन उन एरियाज़ में भी आप ये कह लीजिए कि फल फ्रूट का भी बलूचिस्तान के उन एरियाज़ में ये रिवाज है, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो इसके साथ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगले उसमें ज़रूर मिलेंगे, वर्कशीट भी आप लोगों से मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इस सिलसिले को जो मैंने किया इसको पढ़ें, और मज़ीद आपको जो समझ में नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू सो मच।